नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकुरान। आज बात होगी अधिकारियों की, क्योंकि सरकार और जनता के बीच एक मजबूत स्तंभ का काम करते हैं अधिकारी। काफी अधिकारी वो होते हैं जो कि बेहतरीन काम करते हैं, जिनसे देश या प्रदेश बहुत आगे भी जाता है। लेकिन कुछ अधिकारी वो भी होते हैं जिनसे केवल जनता की नहीं बल्कि विधायक और मंत्री तक परेशान होते हैं, जो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो आज अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब अनिल की ओर से छापेमारी की गई। गृह मंत्री पहुंचे। तो आज के सवाल ये, क्या वाकई सख्ती बरतने की जरूरत है कि मंत्री विधायक जो है वो सख्ती बरतें, छापेमारी की जाए, किस तरह से काम किया जा रहा है इस पर निरीक्षण किया जाए। तो आज के सवाल की आंखें वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या विधायकों और मंत्रियों को वाकई लगातार निगाहें बनाकर रखनी चाहिए? क्या छापेमारी से ही अधिकारी काम करेंगे? क्योंकि बहुत बार ये मामले सामने आते हैं जब मंत्री छापेमारी करते हैं और कई तरह की खामियां सामने आती हैं जिनसे आमजन परेशान रहता है। तो क्या अधिकारी अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं? से महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, आपकी क्या राय है, बताइए। मैं कह रहा हूँ जी, अभी अधिकारी जो काम नहीं करते हैं, मंत्रियों ने, एमएलए ने, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और छापेमारी जारी रखनी चाहिए, ताकि वे आम जनता को दुखी न कर सके और उनका काम सही समय पर कर सके। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अधिकारियों पर छापेमारी होती रहनी चाहिए, महेंद्र का कहना है। महेंद्र भिवानी से हमारे साथ जुड़े थे। आपकी क्या राय है, आप जुड़िए। और आपके इलाके के, आपके जिले के, आपके आसपास के अधिकारी किस तरह से काम कर रखे हैं वो आप हमें बताइए। दिनेश नरवाना से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, आपकी क्या राय है आज के मुद्दे पर? नमस्ते बेटा जी नमस्कार। ऐसा है जी, अफसर कोई गलत नहीं होता जी, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जितने नेता राज और दरबारी सारे बेईमान हो गए जी। राजा भी और उसका दरबारी आईएएस अफसर है जो वो भी बदमाश है, और अब ये मिनिस्टर का तो कहना ही कुछ नहीं। गलत काम करवाने के लिए इनके पास टेलीफोन करते हैं। क्यों करेंगे जी ये गलत काम? लिख के दो, अफसरों से लिख के लो ना, बोला टेलीफोन पे कौन नहीं करते जी। ये सब बकवास है जी, इन अफसरों को दाबा जा रहा है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात लग रहा हूँ जी, एक मिनट सुनियो। एक अब 5 कारपोरेशन एकदम ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर था बंद कर दी थी जी। उसके अंदर से अब एक एमआईटीसी वालों को तो 11,000 रुपये महीना मानते दे दी, बंद रोटी खा लियो। 4 कारपोरेशनों को नहीं दिया जी। लेकिन अफसरों ने सारी 500 कारपोरेशनों के नाम लिखे थे, भाई ये बंद करी गई थी। और मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपए पास कर दिए फिर, लेकिन मुख्यमंत्री ऑफिस वाले तो कह दिया बोले सिर्फ एमआईटीसी को देना और किसी को मत देना। अब फिर वो एमआईटीसी का ऑर्डर कर दिए। जब 40 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर ने दे दिया उनको, और उसके बाद उसको बीच का में खा गए उस बात में, तो क्या अच्छी बात है? ये नेता लोगों का ही इसमें आराम 5 बार अनिल विज जो मिल रही है 5 बार ले रहा है अपना दाढ़ी का प्राप्त, फिर हाँ करेंगे आपका, मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, इसके पास टेलीफोन कर रहा है जी। 1 मिनट में सबसे ने बोला भाई ये अभी ऑर्डर कर। जी दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और रणवीर हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए थे। रणवीर जी, आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे को लेकर और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर? मैडम जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम जी, अफसर कोई गलत नहीं होता जी। कुछ भ्रष्ट अफसर होते हैं जो सबको बदनाम करते हैं। सभी अफसर एक जैसे नहीं होते। बाकी जो छापेमारी करते हैं मंत्री जी, ये बहुत सही करते हैं। इससे कर्मचारियों को पसीना आ जाता है और वो 2-4 महीने तो काम ठीक करते हैं। और मैं बताऊं, नगर निगमों का तो इतना बुरा हाल है कि शायद ये इंडिया के अंदर किसी और डिपार्टमेंट होगा। ये गुड़गावा नहीं, अगर आप पानीपत नगर निगम के भी कारनामे देखो ना, तो लूट खसोट का अड्डा है। कोई कर्मचारी काम करके राज नहीं है, लाखों रुपए तनख्वाह लेता है जी। शुक्रिया रणवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े। जसपाल हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। ज्योति नमस्कार। जी नमस्कार। जहाँ तक गुरुग्राम का सवाल है बेटा, वहाँ पर इतना भयंकर भ्रष्टाचार है, वो अफसर वो इतने निडर हैं कि ऑनलाइन टेंडर के साथ भी छेड़छाड़ करके 1-1.5 करोड़ का चूना लगा देते हैं जी। अफसरों को और एमएलए को रेड करने की जरूरत नहीं है, तो इनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। कल तो सिर्फ जो एब्सेंट थे उनको सस्पेंड किया। जितनी गुरुग्राम के उनके खिलाफ शिकायत है,
अगर जी। उन पे एक्शन लेते तब मानते। और अफसरों को जो है पूरी पूरी जो है प्रोटेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है तुम्हारी बदली नहीं होगी, लेकिन ये इतने भ्रष्ट हैं कि आप लोगों को भी अगर इनके कारनामे पता लगे, आप लोगों को बेहोशी आ जाएगी। इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं और ये इनसे नहीं डरते हैं, इन मिनिस्टरों से और इनसे, क्योंकि ये सक्षम नहीं है। बहुत शुक्रिया जसपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। सिरसा से सहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहदेव जी, आप क्या सोचते हैं अधिकारी? सही बात है जी, छापे पड़ने चाहिए जी। आम जनता की सुनाई नहीं करती है ये, जी आम जनता की सुनाई नहीं करती है ये अफसर है। जी। हाँ जी, इन छापे जरूरी है जी, इन पे पड़ने चाहिए। एमएलए मंत्री इनको संभालना चाहिए। बहुत शुक्रिया सहदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि आम जन की बात नहीं सुनते, आम लोगों की तो सुनते ही नहीं है अधिकारी, और अधिकारियों पर इस तरह से छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, आपकी क्या राय है, बताइए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज एक एमएलए हो या कोई भी वहाँ पे जो है, और कोई पीएम सीएम भी है, उनको क्या पता है नीचे क्या काम कर रहे हैं, और जी। उनको पता है कि ये काम कैसे होगा? किसी भी आदमी को ये पता नहीं है। उनको तो लिखना तक भी नहीं आता है। उनके नीचे वाले अधिकारी उनको लिख के सारी बातें बताते हैं, चाहे ट्वीट करना हो, कहीं कुछ करना हो, बिल्कुल। या कहीं भाषण पढ़ना हो। तो सोचने की ये चीज है कि ये अधिकारी क्या करेंगे? सारे इंस्ट्रक्शन तो एमएलए उनसे जाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और अधिकारी हमारी समस्या क्या सुनेंगे? अधिकारी सोचते हैं कि ये जो मंत्री है हमको बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो हमको हमारी नौकरी चली जाएगी। और मंत्रियों को तो पता ही नहीं है नीचे क्या हो रहा है, किसकी जमीन है, किसका बदमाशी है, किसने क्या किया है। तो किसी भी मंत्री को, मैं पीएम तक बोलता हूँ, पीएम तक को मालूम नहीं है उनके नीचे क्या काम होता है। वो जाके खाली एक सभा कर लेते हैं, उस सभा से वो सीखते हैं, और जब तक सीखते हैं तब तक उनकी कुर्सी छिल जाती है। जी। तो एमएलए एमपी को किसी को पता नहीं है कि क्या है, नीचे वाले अधिकारियों को ही पता है। आप देखिए कहीं के सेक्रेटरी है, जो बड़े बड़े मिनिस्टरों के सेक्रेटरी होते हैं, वो कहाँ बदली होते हैं, क्योंकि उनको पता है। आज जो जज कुर्सी पर बैठे हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, उनको जी, पता प्रेम। होता है। तो अपने अधिकारियों को तो दोष देने का कोई मतलब ही सिद्ध नहीं ठीक होता है, है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जयसिंह रोहतक से जुड़ गए हैं। जयसिंह जी, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? चलिए, कार्यक्रम आप देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सीधे आपसे जुड़ा ये मुद्दा है। आपको कोई भी काम अगर होगा तो आप अधिकारियों के पास जाएंगे, किसी भी विभाग से जुड़ा तो आप अधिकारियों का रुख करेंगे, लेकिन क्या अधिकारी आपकी सुनवाई करते हैं? क्या अधिकारी आपकी शिकायत को कभी गंभीरता से लेते हैं? क्या शिकायत बताते ही क्या अधिकारियों की ओर से कभी प्रयास होता है कि शिकायत का निपटान हो सके, जितना उनके कंट्रोल या उनके विभाग से जुड़ी बात हो? तो आप क्या सोचते हैं, क्या अनिल विज चूंकि बहुत बार छापेमारी करते हैं, क्या इसी तरीके की जरूरत है? महेंद्र भिवानी से जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, क्या राय है आपके? राय मेरी जी, मंत्री जी अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे काम कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अधिकारी ऐसे है जी लापरवाह है, और ये ठीक ढंग से जनता का उनको परेशान करते हैं। अभी मेरे साथी एक 2011 में हुआ ऐसा, अगर आप के माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बताइए। हेलो, हाँ जी, बताइए, आपको सुन पा रहे हैं हम। हाँ जी बताओ जी मैडम। बिल्कुल बताइए। हाँ जी, भिवानी के। तो महेंद्र जी, आप कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कहिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ जी, भिवानी में सीएमओ ने है जी, क्या नाम है, झूठा एफिडेविट दिया था, उसकी शिकायत मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को की थी अच्छा 2018 में, जी। और मंत्री में जांच भी करवाई थी, लेकिन अफसर जो है अभी उसको जो है मंत्री के सामने पेश, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम मंत्री जी तक भी आपकी बात को पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया महेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी अगर कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप बताइए, अधिकारियों का क्या रुख रहता है आम आदमी को लेकर, आम आदमी की शिकायतों समस्याओं को लेकर, उनकी विभाग से जुड़ी जो भी काम भी अगर करवाना होता है तो उसको लेकर अधिकारियों का क्या कहना और क्या करना रहता है? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। तो देश की आवाज में आज हम बात कर रखे हैं अधिकारियों को लेकर, क्योंकि चेन्नई से प्रेम जुड़े हमारे साथ, और उनका कहना था कि मंत्री विधायक शायद उतना नहीं जानते, और टेक्निकली ये चीज बहुत सही भी है कि उतना नहीं जानते जितना कि अधिकारी जानते हैं। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियां सत्ता में आती हैं, कभी विपक्ष में रहती हैं, लेकिन अधिकारी अपना काम करते रहते हैं, और अधिकारियों से ही देश चलता है। लेकिन क्या अधिकारी काम कर रखे हैं?
नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हैं सरकाघाट मंडी से। बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका। क्या राय है आज आपके? मैडम जी नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। मुद्दा तो बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन बहुत पानी बढ़ चुका पिछले 7 साल में और बहुत सारा बह चुका। ये अब जाकर के ध्यान आया। मैडम अगर चुने हुए प्रतिनिधि इस काम को करने लगे तो ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी, विजिलेंस और इनको पकड़ने के लिए दूसरे विभाग बनाए हैं, वो किस लिए हैं? और समय समय पर इनके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी जाती? अच्छा, हकीकत यह है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे का सारा ढर्रा ही खतरनाक स्थिति में है। और ये जो चुनावों में जो खर्च होता है वो पैसा कहाँ से आता है? ये तमाम बातें सोचने की हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकारों को चाहिए कि ये जो राष्ट्रवाद के सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। लोगों को बचपन से पाठ्यक्रम से में ये पढ़ाया जाए कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, और उसके जो नैतिकता है, अगर नैतिकता नहीं होगी तो भ्रष्टाचार को आप किसी भी स्तर पे नहीं रोक सकते। ये एक नेशनल फेनोमेना है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन है जरूर। जय हिंद। जी नेगी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रीत भूषण यमुनानगर से जुड़े हैं। आएंगे आपके पास भी एक बड़ी खबर। इससे पहले बता दें, अधिकारियों पर कार्रवाई की गाजगिरी है। तो बड़ी खबर देश की आवाज के इस मुद्दे से जुड़ी। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से छापेमारी की गई थी। आप जानते हैं कि इसी मुद्दे को आज हमने उठाया और छापेमारी का असर भी हुआ है। 7 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। तो गुरुग्राम पहुंचे थे गृह मंत्री अनिल विज, उनकी ओर से छापेमार कार्रवाई की गई। अब असर ये है कि 7 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। नगर निगम के चीफ इंजीनियर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। सभी 7 अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों के आधार पर मामला भी दर्ज किया गया है। करण जयसिंह खबरों के संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर हैं। करण, क्या गृह मंत्री के छापे का असर माना जाए इस कार्रवाई को? बिल्कुल, देखिए कल गृह मंत्री अनिल विज खुद नगर निगम दफ्तर में औचक निरीक्षण के दौरान पहुंचे थे। उन्होंने दफ्तर में कई खामियां देखी और कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। खुद उन्होंने मौके पर 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया और एक एक्सपीएन को उन्होंने जो है उनकी सेवाएं रिलीव कर दी। ऐसे में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए थे और 24 घंटे के अंदर अंदर ही गुरुग्राम पुलिस ने अब 7 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है, जिसमें से एक जूनियर इंजीनियर है, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 1 असिस्टेंट इंजीनियर है। कुल 7 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुग्राम पुलिस इस मामले की जांच करेगी। और जो ये भी बताना चाहूंगा कि सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और कई संगीन धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। 120B, 409, 420, 465, 467, 468, 471 और 511 यानी कि कई संगीन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ तफ्तीश में गुरुग्राम पुलिस के दौरान निकल के सामने आता है। करण, बहुत शुक्रिया, ये अहम जानकारी आपने दी। तो वाकई बड़ी खबर और इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया कि क्योंकि गृह मंत्री बहुत बार इस तरह की कार्रवाई करते हैं। प्रीत भूषण हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हैं। प्रीत भूषण जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या सोचते हैं कि आज के विषय पर? टीवी की आवाज कम कर लें। जैसे ही दर्शक हमारे कार्यक्रम में जुड़े तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, जैसे ही कार्यक्रम में जुड़े टीवी की आवाज पर आप रिस्पोंड ना करें। संपर्क आपसे टूटा है। आप कार्यक्रम देखते रहिए। प्रीत भूषण जी, एक बार फिर से जुड़ने की आप कोशिश कीजिएगा। तो कल ये कार्रवाई की गई थी, छापेमारी की और मामला दर्ज करने की बात भी कही गई थी गृह मंत्री की ओर से कि मामला दर्ज हो। अब फर्जीवाड़ा पाया गया है गुरुग्राम के नगर निगम में। अब बात ये है, देखिए गंभीरता इस बात की ये है कि यहाँ तो मंत्री जी पहुंचे। राजीव अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे को लेकर? जी जी हेलो, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। टीवी की आवाज पर रिस्पॉन्ड ना करें आप प्लीज। बताइए क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? हाँ जी, ये जी हमारा आज तक हम अंबाला नगर निगम में 5 साल हो गया। हमारा नक्शा जो है हमने दिया हुआ है। तो जितने भी अधिकारी हैं कभी कहते हैं जी ये अब ये गलत है जी, ये वो है जी, 5000 रुपये मांगते हैं। तो सभी का पास चले गए हैं। आज तक हमारा नक्शा नहीं पास हुआ जी।
राजीव जी, बताओ हम आप किसके पास जाएं? गृह मंत्री अनिल विज जो जनता दरबार लगाते हैं अपने आवास पर, एक बार आप वहां भी जाइएगा, वो सुनते हैं लोगों की शिकायतें। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो गृह मंत्री अनिल विज की ओर से ही छापेमारी की गई थी, उसका असर ये है कि 7 अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं जिनके आधार पर ये मामला दर्ज किया गया। तो बात देखिए ये थी कि जहां गृह मंत्री पहुंचे वहां तो फर्जीवाड़ा पाया गया, वहां मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, शायद वहां पर कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन जहां मंत्री या नेता नहीं पहुंचते हैं सत्तासीन दलों से जुड़े, तो वहां स्थिति क्या होगी, वहां जनता कितनी परेशान होगी। और अगर किसी तरह का भी फर्जीवाड़ा होता है उसमें आप जानते हैं कि सरकार के राजस्व का नुकसान तो है ही, साथ ही जनता का भी नुकसान है। तो आपकी राय क्या है? आप कार्यक्रम में जुड़िए, आप फोन कीजिए। लगातार हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्या छापेमारी से ही अधिकारियों की कार्यशैली सुधरेगी? आमजन की समस्याओं का समाधान कैसे मिल सकेगा? क्या सभी मंत्रियों को, तमाम बड़े नेताओं को इसी तरह से छापेमारी करने की जरूरत है, निरीक्षण करने की जरूरत है, सवाल जवाब करने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह की खामियां हैं वो सामने आ सके? राजकुमार हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपके ही शहर का मुद्दा है, क्या राय है आपके? हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? मैडम, ये जो लगाई है वो तो ठीक है, ऐसा बार बार करनी चाहिए, रेट बार बार करनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, ये मैंने शिकायत की थी, आज तक हमारी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। जी, बताइए। हेलो कौन सी शिकायत की थी राजकुमार जी, बताइए। हेलो, चलिए, आप फिर से जुड़िएगा कार्यक्रम में। शुक्रिया फिलहाल आपका, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपको कोई भी शिकायत आज के मुद्दे से जुड़ी अगर है तो हम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे। अधिकारियों का क्या रवैया है आपके पास, अगर बेहतरीन काम कर रखे हैं तो वो भी आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि सभी अधिकारी, एक दर्शक की ओर से कहा गया कि सभी अधिकारी भी काम को लेकर या जनता की शिकायतों को लेकर एक जैसा रवैया नहीं रखते। कुछ बेहतरीन अधिकारी भी हैं और तभी ये सिस्टम, तभी ये देश चल पा रहा है। आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, हमसे साझा कीजिए आपकी राय। अगर कोई शिकायत, कोई परेशानी अधिकारियों से जुड़ी है, किसी विभाग से जुड़ी है, तो वो भी हमसे शेयर आप कर सकते हैं। आपकी परेशानी हम जिम्मेदार लोगों यानी विभाग के मंत्रियों तक पहुंचाएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम देश की आवाज के जरिए। कैथल से चमन हमारे साथ जुड़े हैं। चमन, बताइए क्या राय है आपके? हाँ जी मैडम, ये जो आपने मुहिम चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है। इसमें एमएलए वगैरह मंत्री को भी छापेमारी करनी चाहिए, जैसे न्यूज सर कर रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैडम न्यूज सर। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत शुक्रिया चमन, आप हमारे साथ जुड़े। तो गृह मंत्री अनिल विज तो देखिए बहुत बार छापेमारी करते हैं, हालांकि विपक्ष उनको कई बार इस बात के लिए घेरता भी है कि वो बहुत अधिकारियों को सस्पेंड भी करते हैं और जब भी पहुंचते हैं तो कार्रवाई, जो भी शिकायत मिलती है उसके आधार पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन क्या वाकई इसी तरह के रवैये की जरूरत है? क्या अधिकारियों में, विभाग में, कर्मचारियों में एक डर कायम हो कि किसी भी वक्त निरीक्षण हो सकता है, औचक निरीक्षण हो सकता है, विभाग के मंत्री पहुंच सकते हैं, ये बाकी कोई सत्तासीन दलों से जुड़ा बड़ा नेता आ सकता है, कार्रवाई हो सकती है? अनिल अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या कहेंगे अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर आप? मैडम, बिल्कुल सही है। अधिकारी, मेरा खुद 7 साल में नक्शा 3-4 तो IAS अफसर थे, डिप्टी कमिश्नर, जो मुझे ये नहीं बता सके, पड़ोसी का मुकदमा मेरे पे डाल दिया, जो देश को चलाते हैं, IAS तक इन्वॉल्व है इस कांड में जी। आपको यकीन होगा, जब मैं रिटायर CM मिंडो पे गया, CM मिंडो पे भी कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने झूठा मुकदमा मेरा डाल दिया। जब मैं रिटायर हुआ और फिर मैं धरना दे के बैठ गया, तब मेरा नक्शा बिना पैसे पास किया इन्होंने 7 साल। अच्छा, ये अनिल विज ने बहुत अच्छा किया, इनको डिसमिस करना चाहिए नौकरी से जी। जब तक आप, एक फौजी की जिम्मेवारी होती है बॉर्डर पे, लेकिन एक IAS अफसर की जिम्मेवारी नहीं होती, एक सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारी नहीं होती, एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी नहीं होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात भी हमसे शेयर की कि किस तरह से परेशानी आपको अधिकारियों से जुड़ी उठानी पड़ी। आप भी बताइए, क्योंकि बहुत बार हमारे पास फोन आते हैं कि या तो अधिकारी उन्हें समय पर नहीं मिलते, जब अपनी कोई शिकायत या अपनी कोई किसी भी तरह का काम अगर होता है तो दफ्तर पहुंचते हैं, सरकारी दफ्तर में अधिकारी नदारद मिलते हैं,
या फिर समय पर नहीं आते, या फिर समय पर आते हैं तो काम सही से नहीं करते। बहुत बार रिश्वत मांगने या रिश्वत लेने के मामले भी सामने आते हैं। तो क्या कहेंगे आप ऐसे अधिकारियों को लेकर जो फर्जीवाड़ा कर रखे हैं, उनका क्या और कैसे समाधान हो सके? क्या सभी मंत्रियों को इस तरह से सख्ती दिखाने की जरूरत है, और क्या इसी तरह की सख्ती दिखाने से, निलंबित किए जाने से, उसके बाद विभागीय जांच या जिस भी तरह की जांच की जाए, क्या उससे ही कोई बदलाव आ सकेगा सिस्टम में? आप बताइए, आप फोन कीजिए, राय दीजिए। आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम देश की आवाज हम दिखा रखे हैं, और देश की आवाज कार्यक्रम में आपसे जुड़े ही मुद्दे हम लेकर आते हैं। आज अधिकारियों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको अगर कोई भी काम पड़ता है, आपको कोई भी काम होता है तो आप सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं, और दफ्तर में अगर अधिकारी आपको अच्छे से सहयोग करने वाले मिलते हैं, काम करने वाले, आपकी मदद करने वाले मिलते हैं, तो ये वाकई बेहतरीन और काबिल तारीफ रहता है। लेकिन बहुत बार इसके ठीक विपरीत भी स्थिति बनती है। तो आप उस स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? कैसे सुधार हो सके? क्या इसी तरह से कार्रवाई हो, औचक निरीक्षण किए जाए, अपने अपने विभाग में मंत्री पहुंचे, कार्रवाई की जाए, और उसके बाद जिस भी तरह की धाराएं, जैसे कि हमने बताया कि खबर का असर ये है, 7 अधिकारियों को सस्पेंड, मुकदमा दरअसल दर्ज किया गया है, और आने वाले दिनों में जाहिर है कार्रवाई भी की जाएगी।